Hello students, I am your English teacher Divya Shrivastava and today in English literature we will cover the rest of the story of chapter 2 how the first letter was written। तो ये स्टोरी फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेशुमाई और टेगुमाई हैं और उनकी एक बेटी है टैफी और टेगुमाई और टैफी एक दिन मछली पकड़ने के लिए गए और वहाँ वो जाके मछली पकड़ ही रहे थे कि उनका भाला टूट गया और फिर उसने एक अजनबी आदमी को टैफी ने देखा और उसने पेड़ के छाल में एक पिक्चर ड्रॉ करके अपनी माँ के लिए भेजी ताकि वो घर से एक्स्ट्रा भाला मंगवा सके। तो ये फर्स्ट पार्ट था स्टोरी का हमारा और आज हम वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द स्ट्रेंजर मैन ran and quite by accident found Teshumai at the door of her cave। जो अजनबी आदमी था वो भागा और बहुत भागा और संयोग से क्या हुआ कि उसको जो टेशुमाई थी वो उसकी गुफा के बाहर दरवाजे पे उसको मिल गई। Where she was talking with other cave ladies, जहाँ पे वो और गुफाओं की औरतों से बात कर रही थी। He walked up, वो गया अंदर गया and smiled politely और शालीनता से वो हंसा and handed her the tree bark full of pictures। और जो पिक्चरों से भरा हुआ ट्री बाग था, पेड़ की छाल था, वो उसने उसको दे दिया। टेशुमाई लुक्ड एट द पिक्चर, टेशुमाई ने पिक्चर को देखा एंड स्क्रीम्ड और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगी वो। शी रैन, वो भागी एंड नॉक द पुअर स्ट्रेंजर मैन डाउन। और जो वो बेचारा स्ट्रेंजर आदमी था, अजनबी आदमी, उसको नीचे गिरा के सब लोग मारने लगे। द केव लेडीज सैट ऑन हिम, जो और गुफा की औरतें थी वो उस पर बैठ गई। वाइल टेशुमाई टोल्ड देम व्हाट द पिक्चर्स मीन, और जो टेशुमाई थी जबकि वो लोगों को पिक्चर का मतलब समझाने बताने लगी। इट्स क्वाइट क्लियर, ये काफ़ी क्लियर है, साफ है। शी सेड, उसने कहा, द स्ट्रेंजर मैन हैज़ अटैक टेशुमाई, जो अजनबी आदमी है उसने टेशुमाई पे अटैक किया है। सी, देखो, देयर इज ए स्पेयर, यहाँ पे एक भाला है जो कि टेगुमाई की पीठ पर है। एंड टेगुमाई स्पेयर इज ब्रोकन, और जो टेगुमाई का भाला है वो टूटा हुआ है। देन टेगुमाई पॉइंटेड द मैनी लिटिल बीवर्स हैड टैफी हैड ड्रॉन एंड सेड, उसने दिखाया, पॉइंट किया उन बीवर्स के हेड को, ठीक है, उसके हेड को उसने छोटे छोटे जो लिटिल उसने हेड्स बनाए थे टैफी ने, उसको पॉइंट करके बोला कि ये देखो, लुक, देखो, देयर इज अ अदर ट्राइब कमिंग आफ्टर देम। क्योंकि उसने सही से स्वयं तो बनाया नहीं था, पूरा दलदल तो बनाया, उसने हेड बनाए थे, तो उसको लगा कि देयर इज अ अदर ट्राइब कमिंग आफ्टर देम। अब उनके पीछे बहुत सारे और कबीले वाले आ रहे हैं जो कि टेगुमाई पे अटैक करने वाले हैं। Tegumai and the cave, Teshumai and cave ladies began to beat the drum to call the tribe। तो उसने क्या किया कि टेशुमाई ने और उसकी वहाँ की जो लेडीज़ थी गुफा की, उसने ड्रम को बजाना, बीट द ड्रम को बजाना शुरू किया, टू कॉल द ट्राइब, और अपने कबीले वालों को बुलाने के लिए उन लोगों ने ड्रम को बजाना शुरू किया। द ट्राइब गैदर्ड, जो वहाँ के कबीले वाले थे, जनजाति वाले थे, वो सब इकट्ठा हो गए। गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो गए, रेडी टू रेस्क्यू टेगुमाई एंड टैफी, टेगुमाई और टैफी को बचाने के लिए। द स्ट्रेंजर मैन लेड देम टू वेयर टेगुमाई एंड टैफी वर पीसफुली फिशिंग, अजनबी आदमी उनको वहाँ ले गया जहाँ पे टेगुमाई और टैफी बहुत ही आराम से शांतिपूर्वक मछली पकड़ रहे थे। वेयर आर द पीपुल्स दैट अटैक्ड यू, क्राइड द ट्राइब ऑफ टेगुमाई, जो टेगुमाई कबीले वाले थे वो चिल्लाए कि तुमको किन लोगों ने अटैक किया है। यहाँ पे उसने जो पिक्चर बनाई थी, हेड्स बनाए थे, तो उसने शो किया था कबीले वालों को कि देखो और भी ट्राइब्स हैं जो कि उस पर अटैक कर रहे हैं और भी आ रहे हैं, है ना। तो उन लोगों ने अपने और कबीले वालों को बुला लिया, फिर वो सारे कबीले वाले गैदर्ड हो गए और उसको बचाने के लिए गए, और वहाँ जाके जो अजनबी आदमी था वो उनको वहाँ ले गया जहाँ पे वो लोग आराम से फिशिंग कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। तो वहाँ जो ट्राइब पहुँची टेगुमाई की, तो उन्होंने उनसे पूछा, उसने चिल्लाया कि तुम्हें किन लोगों ने अटैक किया है। नो वन अटैक्ड अस, हमें किसी ने हम पे अटैक नहीं किया। सेड टेगुमाई ने कहा, वी हैव सीन नोबडी, हमने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। बट दैट स्ट्रेंजर मैन यू हैव देयर, बट वहाँ तुम्हारे पास एक ज़रूर अजनबी आदमी है, ठीक है। टेगुमाई ने बोला, तो हम पे तो किसी ने अटैक नहीं किया, हमने किसी को नहीं देखा, लेकिन वहाँ तुम्हारे साथ एक ज़रूर अजनबी आदमी है। वाई डिड यू सेंड अस दीज हॉरिबल पिक्चर्स, तुमने ये भयानक पिक्चर्स हमें क्यों भेजी। हॉरिबल मतलब भयानक, डरावनी। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। टैफी स्टेप्ड फॉरवर्ड,
टेफी आगे बढ़ के आगे आती है। शी टोल्ड द ट्राइब अबाउट द ब्रोकन स्पीयर एंड हर प्लान टू हेल्प हर फादर। उसने कबीले वालों को बताया टूटे हुए भाले के बारे में और अपने प्लान को बताया किस तरह वो अपने पिता की हेल्प करना चाह रही थी, उसके बारे में उसने सब बताया। शी एक्सप्लेन हर ड्राइंग एंड दैट शी कुड नॉट ड्रॉ बीवर्स एट ऑल, जस्ट हेड्स। उसने एक्सप्लेन किया अपनी पिक्चर्स को और उसने बताया कि वो बीवर्स नहीं बना पा रही थी उदबिलाव, तो उसने क्या बना दिए, जस्ट उसने हेड्स बना दिए, सर बना दिए। When she finished, जब उसने बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, everyone was very quiet, सब लोग वहाँ काफ़ी शांत हो गए। Then the head जो चीफ था began to laugh, जो वहाँ पे मेन मुखिया था उस ट्राइब का, वो हंसने लगा। And soon, जल्दी ही the whole tribe laughed, और जल्दी जो बतना बाकी के जो ट्राइब थे, बाकी के लोग थे, वो सब हंस पड़े। This is a great invention, said head chief। ये बहुत एक महान आविष्कार है, उसके जो प्रमुख थे ट्राइब के, उसने कहा। Someday we will be able to read and write, एक दिन हम ज़रूर योग्य होंगे पढ़ने और लिखने के, ठीक है, क्योंकि तब तक तो रीड और राइट का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो उसने बोला कि एक दिन हम ज़रूर योग्य होंगे पढ़ने और लिखने के, एंड वी शैल ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन, और हम ये ज़रूर समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है ना। Until then, तब तक टैफी, When you send the letters, जब भी तुम किसी को लेटर भेजो विथ पिक्चर्स के साथ, बी श्योर, ये निश्चित कर लो कि सेंड इट विथ समवन हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज मीन। तुम जब किसी को कोई पिक्चर भेजो, कोई लेटर भेजो पिक्चर्स के साथ, तो ये ज़रूर निश्चित कर लो कि जिसके साथ भेज रही हो वो इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, वो इसको अच्छे से समझा सके। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड हार्ड टचिंग स्टोरी बाय रुडयार्ड किपलिंग। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे पहला लेटर जो हुआ था वो इन्वेंट हुआ था, कि कैसे उसने पिक्चर्स ड्रॉ करके अपनी माँ को मैसेज भेजना चाहा टैफी ने, और एक्स्ट्रा स्पीयर मंगाना चाहा। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड दिस स्टोरी इज़ completed here, and in next video we will start a new fresh chapter. Okay, thank you students.